राधे राधे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है ब्रह्मा कुमारी संस्था किससे प्रेरित होकर बनी है और किस लिए बनी है। इस पर आप लोगों को शायद इस बात की भी जानकारी नहीं होगी जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानकारी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में एक विवादित चल रहा है, फाइल चल रही है। इस पर ब्रह्म कुमारी संस्था के ऊपर हिंदू परिवार के बच्चियों पर, औरतों पर और हिंदू ही परिवार के खास तौर पर मर्दों पर उनकी पत्नियों को पतियों से अलग करने का एक जो प्रथा चली है ब्रह्म कुमारी से, उनको पति पत्नियों को आपस में भाई बहन बना देना, मतलब प्रकृति के विरुद्ध काम करने का जो इन लोगों ने प्रयास किया है। ये प्रयास किया है एक सिंधी व्यक्ति द्वारा। लेखराज जो संस्थापक हैं इसके, ये सिंधी व्यक्ति है। ये हैदराबाद पाकिस्तान का रहने वाला। इसने 1936 में एक संस्था इसने डाली थी, ओम संस्था। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। इसने छोटी सी एक संस्था डाली थी, ओम। फिर जैसे ही सन 47 में विभाजन हुआ हिंदुस्तान का पाकिस्तान का, तो इस व्यक्ति ने क्या किया था, उसी वक्त से इसके दिमाग में कुछ चल रहा था कि औरतों को हाथ में लेकर कैसे हिंदुओं के मजहब से, हिंदुस्तानी मजहब से खेला जाए। ये उस समय से उसके दिमाग में चल रहा था, लेखराज के। तो लेखराज ने कुछ लड़कियों को लेके एक ग्रुप बनाया और ब्रह्मा कुमारी संस्था जो आज मानी जानी जाती है, उसको ओम संस्था के नाम से पहले तो इसने स्थापित किया। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ तो हैदराबाद पाकिस्तान बन चुका था। ये लेखराज वहीं पाकिस्तान में था, हैदराबाद में था। जब पाकिस्तान बना तो इसकी ये गतिविधियां देखकर वहाँ पर जो तत्कालीन वहाँ की मिनिस्ट्री थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्शन लगाया और इसे देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया कि आप जाएं, क्योंकि जात का ये सिंधी औरतों का समुदाय इकट्ठा करके ये कृत्य किया करता था। स्वयं के खुद के इसके 5 बच्चे, और लोगों को कहता था कि अपनी पत्नी को, पति पत्नी आपस में भाई बहन बन के रहो। तो ये कहाँ से उसको प्रेरणा मिली, ये सिंधी व्यक्ति को प्रेरणा किधर से मिली, ये सब कुछ मैं खुलासे करूँगा। परत जो है मैं खुलासे करते जाऊँगा। आप लोग गंभीरता से इसको सुनिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारे परिवारों को, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों के साथ में कितनी छेड़छाड़ की है इस व्यक्ति ने। सिंगल व्यक्ति ने पूरी छेड़छाड़ करके हमारे दिमाग पर, हमारे सब पर क्योंकि इसने ये समझ लिया कि घर में जो औरतें उस वक्त की, आज तो बहुत पढ़ी लिखी सब कुछ हैं, सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी औरतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो कोमल हृदय की उसको जानकारी जैसे हुई, उसने कहा कि अगर वार करना है तो समाज के उस अंग पे वार करो जो कि कोमल हो, शुद्ध हो और थोड़ा सा
हर बात को कहने के लिए कि उसको ये कह सकते हैं कि ये नासमझ है। तो इनकी नासमझी पर वार करो। तो इसने परिवार की औरतों को अपने संस्था में शामिल किया, उनको पद दिए, और उनको, अगर वो पति पत्नी हैं तो उनसे कहा कि नहीं, आप लोग भाई बहन बन के रहिए। और षष्ठी के खिलाफ जाके उसने काम शुरू किया। धीरे 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 अब ये काम जब उसके चल रहे थे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो इसको देश निकाला दिया गया। देश निकाला दिया गया तो ये हिंदुस्तान आया। लेखराज सिंधी हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान आने के बाद में इसने माउंट आबू पर, क्योंकि ये हीरे का व्यापारी था, सन 1930 में ये हीरे का सफल व्यापारी था, पैसे थे इसके पास में, धनी व्यक्ति था। माउंट आबू में आके इसने एक जगह ली, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, आश्रम बनाया, और वहाँ पर जो औरतें लेके आया था, जो रखे हुए था अपने पास में, इनको सबको एक एक जगह उनको स्थापित कर दिया। अब जो जिन औरतों के आदमी थे उनको इसने बोला नहीं, आप लोग भाई बहन बन के रहोगे, और स्वयं बच्चों पे बच्चे पैदा करते गया। हिंदुस्तान में आने के बाद में इसने बच्चे पैदा किए, इसके 5 बच्चे थे, और दूसरों को ये बस भाई बहन बनाता चला गया, कहने के लिए कि कितना पवित्र रिश्ता है, आप लोग भाई बहन बन के रहिए। षष्ठी की ग्रोह को रोकने के लिए, क्योंकि इसने मुसलमानों के पक्ष में काम करना चालू किया था। ये मुसलमानों से, इस्लाम से प्रेरित होके आया था। इसने कहा कि हम यदि थोड़े थोड़े रूप में, कुछ कम, लेकिन हम करते जाएंगे, धीरे धीरे परिवर्तन आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। इस शैली को लेके ये चलता गया। इसने इसलिए क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या इसको रोकनी थी, कंट्रोल करनी थी। इसने अपने आश्रम में बुला के ओम शांति के नाम से बुलाया और सबको इकट्ठा किया और कहा कि आप लोग एक पवित्र रिश्ते में बंधेंगे, आज से आप लोग भाई बहन हैं, और ध्यान लगाइए ब्रह्मा एक है। और उसने शिव जी का लिंग स्वरूप शक्ति का किया कि सिर्फ शिव जी के अलावा कोई नहीं है इस संसार में, क्योंकि हिंदुओं को कन्विंस करना था, इसलिए उसने शिव जी का अपने संस्था में वर्णन दिया कि जो कुछ है शिव है। अब ये इस व्यक्ति ने अपनी ही उस समय जिस सन 1936 से इसने अपने जो लेख निकाले, अपने लेख, तो उसमें हमारे गीता के कुछ श्लोक निकाले। उसमें से जिस समय अर्जुन को कृष्ण भगवान ने प्रवचन दिए थे, ब्रह्म ज्ञान दिया था, उसको उसने कहा कि नहीं, कृष्ण भगवान तो थे ही नहीं, शिव जी ने दिया था। मतलब उसने हमारे ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ करना स्टार्ट की। फिर यही छेड़छाड़ उसके शिष्यों ने करना चालू किया। और आज की डेट में, अभी करंट में, माउंट आबू पर इसने बहुत बड़ी, मतलब ये तो अब नहीं रहा, इस संस्था को जो वो लिख के गया था कि इसको फैलाना है, इसको बड़ा करना है, और हर जो भी यहाँ पे काम करेगा उसके अंदर मैं आऊँगा और मैं आके इस संसार की सृष्टि को बचाने का प्रयास करूँगा। इसने भ्रम फैलाया। माउंट आबू में भी इसके जो संस्थापक और जो रहने वाले वहाँ के लोग हैं, उन्होंने फॉरेस्ट की सैकड़ों एकड़ ज़मीन उस पर कब्जे किए, ये बनाए, अपना आश्रम बनाया, जो कि इंटरनेशनल लेवल का आश्रम माउंट आबू पे है, जो कि हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान से ये मार के भगाया गया था, क्योंकि हमारे सनातनी, हमारे हिंदू कभी ऑब्जेक्शन इसकी गतिविधियों पर लिया ही नहीं। ये सिंधी काम करता चला गया, और इसके अंदर संस्थापक ने जो संस्था में
भरे हुए हैं, ज़्यादातर सिंधी ही हैं। बड़े बड़े यदि पद अगर जिनको मिले हैं ब्रह्मा कुमारी में, वो सिंधियों को मिले हैं। जो कुछ ब्राह्मण परिवार से हैं, कुछ गुप्ता परिवार से हैं, कुछ बनिया ब्राह्मण ये सब कास्ट से हैं, उनको छोटे पद दिए गए। जैसे एक शिवानी, इसको बोलते हैं बीके, ब्रह्म कुमारी शिवानी, ये भी सिंधी परिवार से सबसे ऊंचा पद दिया गया। उसका खुद के वाक्य कि जो पति पत्नी है यदि हम उनको भाई बहन बना देते हैं तो ये बड़ा पवित्र रिश्ता है, क्योंकि वही शैली वो भी यूज करते हैं। क्यों करती है? इनके साथ सभी लोगों के जो वहां पे आश्रम में हैं, सबके अपने जोड़े बने हुए हैं, सब गुप्त जोड़े बने हुए हैं। वहां पे जो रहने वाले लोगों ने, नीलमा शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया हुआ है, वो भी वहां पर थी। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा कि वहां जितनी भी हैं सबके जोड़े बने हुए हैं। ब्रह्म कुमार हैं, उन ब्रह्म कुमारी हैं, सब आपस में सब जोड़े में रहते हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको दिखाते हैं कि यहाँ पे संपूर्ण ब्रह्मचारी हैं, संपूर्ण सिर्फ साधना में लोग लगे रहते हैं, भक्ति नहीं साधना। तो साधना की किस बात की है? साधना ये है हिंदू धर्म को खत्म करने की साधना, सनातन धर्म को नष्ट करने की साधना। इस साधना में हमारे बहुत से साधु संत भी लिप्त हैं, क्योंकि पैसा मिलता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो भी वहां ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमार बनने के लिए पहुंचता है, उसको स्वर्ण देना पड़ता है। उससे कहते हैं मोह माया त्याग दीजिए। कितना सोना दे सकते हैं आप? जो अच्छे से अच्छा पद चाहता है उसको किलो से सोना देना पड़ता है। ऐसे प्रमाण है मेरे पास में। थोड़ा बहुत नहीं, किलो से सोना देना पड़ता है। एक प्रकार से कि आपने ब्रह्मा आश्रम में आपने उसकी शादी कर दी और आपको दहेज देना पड़ रहा है। वही सिंधियों की गतिविधियां कि लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं। तो ये वहां से लेके आया। अब देखिए, अब ये खुद लिख रहा है, खुद एक धर्म बना रहा है। ब्रह्म कुमारी का ये खुद धर्म, ब्रह्मा कुमारी का ये खुद धर्म बना रहा है। किससे, किसको देख के, किसको पढ़ के, किसको समझ के धर्म बना रहा है? ये इस्लाम धर्म को समझ के बना रहा है। जैसे मोहम्मद ने एक किताब लिखी, अपनी आयतें लिखी, जो कुछ वो उस समय देखता था करता था वो लिखता चला गया, और उसने इस्लाम धर्म का एक कि ये ऊपर से भेजी हुई किताब है उसने बना दिया। उसमें भी उसने हिंदुओं को निशाना बनाया। मोहम्मद ने उस समय हिंदुओं को निशाना बनाया कि हिंदू काफिर हैं, उनको मारो काटो, जो जहां मिल जाए वैसे उसको करो। इसने भी हिंदुओं की औरतों को बनाया। उसने तो पूरे हिंदू समाज को बनाया। इसने कहा कि भाई हम औरतें घर से निकालेंगे, ये घर टूट जाएगा। इसने औरतों को निकाला, ब्रह्मा कुमारी बनाया उनको। सबसे बड़ी चीज भगवान बनने का, आप इंसान से भगवान बन जाएंगे। इंसान को इंसान नहीं रहने दिया उसने। आप हमारे यहाँ आएंगे, हम ब्रह्मा कुमारी में शामिल होंगे, आप भगवान बन जाएंगे। उसने कई बार, पुराना रिकॉर्ड है जिसको ये ब्रह्मा आश्रम ने, ब्रह्म कुमारी आश्रम ने इसको डिलीट किया है, मिटाया है। सन 1975 में इसने प्रलय की भविष्यवाणी की थी कि प्रलय हो जाएगा, वह संसार खत्म हो जाएगा और फिर सतयुग आएगा। सतयुग आएगा तो आप जो यहाँ पर ब्रह्म कुमार हैं या ब्रह्म कुमारी हैं, यही ईश्वर माने जाएंगे। तो सब लोग इंसान से ईश्वर बनने की होड़ में लग जाते हैं।
अच्छे इंसान नहीं बन पाते, अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन पाते। उस सिंधी की बातों में आके सब अपना घर बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। ऐसे बहुत से मैंने देखे हैं। जो औरतें वहाँ चली गई थी वो वापस आई हैं, क्योंकि जब वहाँ पहुँची तो उनके साथ में शोषण होने लगा। क्योंकि जब तक पैसे इनके पास में थे तब तक तो आश्रम में मान सम्मान इज्जत सब बनी हुई थी। जैसे पैसे खत्म हुए शोषण चालू हो गया, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग जोड़े से रहते हैं, लोगों को नहीं पता। पुलिस वहाँ खरीदी हुई। वहाँ पे जो खाना बनता भोजनालय है, भोजनालय में गुप्त तरीके से पेट्रोल रखा जाता है। वहाँ बड़े बड़े टैंकर बने हुए, वहाँ पे पेट्रोल के टैंकर हैं, जो कि अभी सन 2010 में छापा पड़ा था, तब वो पेट्रोल का वहाँ से बंद हुआ। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के सेवक थे वो अपनी शाम को कार निकाल के फिर अपनी अपने जोड़ों को लेके घूमने जाया करते थे। मुफ्त का पेट्रोल उनको चाहिए, वहीं से मिलता था। तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे, ऐश और आराम की सारी व्यवस्थाएं माउंट आबू के हेड क्वार्टर पे सब कुछ हैं, आज भी मौजूद हैं। बस ये है कि वहाँ पे मुंह पे ताला लगा के लोग रहते हैं, और जो वहाँ जाते हैं वो इसी में खुश रहते हैं कि चलो उनके ऐश चल रहे हैं, ऐश और आराम चल रहे हैं, खुश रहते हैं। क्योंकि जो औरतें जाती हैं उनको तो अपने पतियों से भाई बहन का रिश्ता बना दिया जाता है। अब वो अपनी संतुष्टि के लिए क्या करें, तो वो वहाँ पर जो नए रिश्ते उनके बनते हैं वो बनते हैं कि वो ईश्वरी रिश्ते बन गए, ईश्वर से रिश्ते बन गए, शिव जी से रिश्ते बन गए। ऐसे ही वहाँ पे एक दादी, वहाँ पे जो उस टाइम की जो लेडीज़ों को ये लेके आए थे वो बूढ़ी हो गई, अब दादी हो गई। उनकी भी संतानें आखिर हुई तो हुई कैसे? कहीं ना कहीं से हुई होंगी। ये वो सतयुग त्रेता का समय नहीं था कि प्रसाद ग्रहण करने से संतान उत्पत्ति हो जाती थी, नहीं। ये संसार सागर कलयुग का समय था। यहाँ पे बिगर स्त्री पुरुष के संपर्क के संतान प्राप्त करना असंभव है। तो उनको संतानें हो गई, और इसने सबको, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के भाई बहन बनाना चालू किया। एक और उसमें उन्होंने कहा कि जो महिला 6 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहेगी वो बाबा की रसोई यानी कि आश्रम की रसोई में प्रवेश करके उन खाना वाना बना सकते हैं। तो जिस औरत ने कहा कि नहीं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैं खाना बना सकती हूँ, तो उनको ये कंफर्म हो जाता था कि ये 6 महीने से ब्रह्मचारी मतलब शुद्ध हो गई। अब ये उनके भक्तों के लिए, उनके रहने वालों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन गया। ऐसी बहुत कहना चाहिए कि हमारे नाक के नीचे इतना घृणित कार्य हो रहा है, इसको देखकर सोचकर आश्चर्य पड़ जाते हैं कि लोगों की सोचने समझने की क्षमता नहीं है क्या लोगों में। जब उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि ईश्वर नहीं है, आपने मान लिया। उन्होंने कहा राम नहीं है, राम तो अयोध्या के कण कण में विराजमान है, हर जगह विराजमान है, अनादिकाल से उनका वर्णन चला आ रहा है। इसने भी अपने 5,000 साल का लिखा, बनाया कब? सन 1936 में, और लिख रहा है 5 साल पुरानी कहावतें लिख रहा है, हमारी गीता से, हमारी रामायण से, इन चीज़ों से। कभी उसने कहा कि वाल्मीकि थे ही नहीं। वाल्मीकि समुदाय के लोग फिर कैसे आ गए इस संसार में? वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, वो कहाँ से आ गए? इस सिंधी का कहना है कि वाल्मीकि लोग तो थे ही नहीं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सनातन धर्मियों से, जो ब्रह्मा कुमारी के पैरवी करते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि ऐसी कुनीत संस्था का सपोर्ट ना करें। और सरकार से भी मेरी निवेदन है
कि इनकी सूक्ष्मता से जांच करें और ये कुरीति जो स्टार्ट हुई है ब्रह्मा कुमारी की, इस पर कड़ाई से पाबंदी लगाएं। जो नीलिमा शर्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजों से भी अपील करता हूँ, महानुभावों से अपील करता हूँ कि सही डिसीजन दें और सनातन को गिरने से बचाएं, क्योंकि आज ये सनातन के ऊपर घोर प्रहार है। सबसे बड़ी चीज आपके घर की महिलाओं को तोड़ना, आपकी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा जाएं, मतलब आपकी अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ना, आपकी पारिवारिक व्यवस्थाओं को तोड़ना, आपके बच्चों से आपको दूर करना, ये सारी ये सिंधी नीति इसने चलाई। इसका पुराना इतिहास, इसको पाकिस्तान से मार के भगाया गया, लेकिन हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि इनके चाहे सनातन पे कोई टिप्पणी कर दे, चाहे किसी चीज़ पे टिप्पणी कर दे, कभी ये कुछ कहते नहीं। लेकिन जागो, समय आ गया। हर घर में एक पीड़ित व्यक्ति हैं। अभी मैंने एक और सुना कि हमारे परिचित हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नीलिमा शर्मा जी का यदि नंबर हो तो दीजिएगा, क्योंकि बोले हमारी जो बहन है वो इसे बीके ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं, बीके से बड़ी प्रभावित है और वो कह रही है कि कुछ सोना जमा कर दीजिए और मैं तो यही माउंट आबू पे रहूँगी। मतलब ये वहाँ पर जाना चाहती है किसका भोजन बनने के लिए? वहाँ पे जो ब्रह्मा कुमार रह रहे हैं उनका ऐशो आराम के साधन बनने के लिए ये बच्ची वहाँ जाना चाहती है। साथ में माउंट आबू के इसको एक मुकुट पहनाया जाएगा, वो सोने का रहेगा, यहाँ पे बैच रहेगा वो सोने का रहेगा। तो ये बनेगा, लेकिन सिर्फ बैच इसको मिलेगा, मुकुट इसके नाम से इंद्राणी बन के इसका मुकुट रख लिया जाएगा। तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनके पास में ये सोना चला जाता है। उनमें से एक नाम आया था नीलिमा, तो कलकत्ते की रहने वाली है, और एक यहाँ की रहने वाली है ये जगन्नाथपुर, पुरी की रहने वाली है। वो अपने घर पे सोना हर महीने के महीने भेजते हैं। इतना सोना आता है कि वो अपने घर पे ये लोग महीने के महीने सोना भेजते हैं, करेंसी, डायरेक्ट करेंसी भेजते हैं। दूसरा, वहाँ कर माउंट आबू में वहाँ के पुलिस स्टेशन में हफ्ते में 5 रेप की घटना की लगी ही रहती है कि 5 रेप केस हुए हैं, इसकी FIR होती ही होती। महीने में 2-4 लड़कियाँ वहाँ पर गायब, गुमशुदा हो जाती हैं। बाद में पता चला कि उनकी लाशें मिलती हैं पहाड़ियों से गिरी हुई, और जानवरों की, पैंथर ने, या वहाँ पे हैं जानवर हैं, शेर हैं, पैंथर हैं, तो इनसे खाई हुई लाशें मिलती हैं। वहाँ पे तो ये भी बताया नीलिमा शर्मा ने कि वहाँ पर मर्डर होते हैं। ये जो लड़की समर्पण नहीं करती हैं, जो इनके बातों को नहीं मानती हैं, उनको शाम को ले जाके पहाड़ियों से फेंक दिया जाता है। गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा की वो हो जाती है, रिपोर्ट हो जाती है। बाद में नीचे पहाड़ियों के नीचे जानवर उनको खा लेते हैं। जब उनकी लाश मिलती है तो रिपोर्ट में ये हो जाता है कि जानवर ने इनको खा लिया, मार के खा लिया। तो ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर। वहाँ पर ये बोला जाता है कि बाबा, मतलब लेख राज बाबा किसी के भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब लेख राज वो इंसान है, अब खुद आप दिमाग लगाइए कि वो क्या कहना चाहता है कि ये सिंधी किसी के भी अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर भविष्य बताता है। तो ये अभी भी सन 2022 में भी इसने भविष्य बताया था कि सन 2022 में
प्रलय हो जाएगा, सतयुग आएगा, नहीं आया। अभी इसने बताया सन 2000, जो उनके रहवासी हैं वो कहते हैं बाबा हमारे अंदर आए थे, अब उन्होंने बताया है सन 2026 में होगा प्रलय, पूरी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, अब नहीं आएगी। बोले उसका चालू हो चुका है। ये ईरान इराक का जो सब, इराक का और अमेरिका का, ईरान का और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि अब पृथ्वी समाप्त होने वाली है। तो कुछ लोग तो इसमें आ जाते हैं कि चलिए पृथ्वी समाप्त हो रही है, हम धन दौलत का क्या करेंगे। अच्छा, वहाँ पर पैसा मांगा जाता है, प्रॉपर्टी मांगी जाती है कि आप आश्रम में क्या समर्पित करेंगे। बोले आप सब कुछ छोड़ के आश्रम में आ गए हैं तो आप ये प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, प्रॉपर्टी भी आश्रम को दे दीजिए, जितनी धन दौलत है सब आश्रम को दे दीजिए। तो ये वही चीज़ है जैसे मुसलमानों में हलाला वगैरह की प्रतिक्रिया है कि यदि पति ने तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, तो अब उसको हलाला करना पड़ेगा, किसी और के पास में रहना पड़ेगा, फिर वो दोबारा अपने पति के पास में आ सकती है। इसने वही काम किया, इसने थोड़ा सा घुमा के काम किया सिंधी ने। इसने किया, पति पत्नियों को कहा आप बहन भाई बन जाओ, अब आप लोग आपस में संपर्क नहीं कर सकते, अब आपकी पत्नी से कोई दूसरा संपर्क करेगा। अब जब वो व्यक्ति जब तक वहाँ पे है, ब्रह्म कुमार बन के रह रहा है, वो देख रहा है कि मेरी पत्नी के साथ में कोई दूसरा इंक्लूड है, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि उसको कोई दूसरी मिलेगी। मतलब देखिए कितना घिनौना कार्य वहाँ चल रहा है। तो मेरा निवेदन है सनातनियों से, अपने धर्म की रक्षा करें, इन सिंधियों के, बदमाशों के। और ये ब्रह्मा कुमारी जहाँ भी आश्रम ये दिखता है तो वहाँ पर थूकते हुए ज़रूर जाएं, और सरकार से निवेदन है इस पर कार्रवाई करें और जांच बैठा लें, और इनकी हर गतिविधियों पर जांच रखें, और इस आश्रम को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का कार्य करें। जो नीलिमा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है वो व्यर्थ ना जाए, उस पर बहुत अच्छा कार्य होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने ये संस्था बनाई है, उस व्यक्ति का शुरू से मोटो यही था, और आज भी उस व्यक्ति की संस्था में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम माउंट आबू में, सारे के सारे सिंधी हैं। शिवानी जो वहाँ की हेड कार करता है वो भी सिंधी है। गुजरात लाल भी एक हुआ करती थी जो ख़त्म हो गई, उनको बाबा आते थे। बाबा कौन? लेखराज उनके अंदर प्रवेश करते थे और वो हाथ हिला हिला के आए, मतलब वो कुछ बोल नहीं सकती थी, वो एक मुखौटा बना दिया था उन्होंने, क्योंकि शिवानी के पहले उन्होंने गुलजार को रखा था। तो ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि गुलजार जो थी वो लेखराज के समय की थी। अब नए परिवेश में शिवानी आई है वहाँ पे, बीके शिवानी, इनका भी यही कार्य है। ये मुंबई में फिल्म स्टारों से बात करती हैं, उनको कन्वेंस करने की कोशिश करती हैं, बहुत से लोगों को कन्वेंस करने की कोशिश करती हैं, कुछ लोग कन्वेंस होते भी हैं, और जो समझ जाते हैं जो कि भाई ये तो गलत है, वो कन्वेंस नहीं होते। कुछ लोग कि चलो देख के आते हैं आखिर इनकी तह कहाँ तक है। ऐसे ही नीलिमा शर्मा इन्होंने यही देखने के लिए गई थी कि मैं देख के आऊँ आखिर अंदर ये है क्या भला। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि ये यहाँ तो बहुत बड़ा वो चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कि हिंदू धर्म को समाप्त करना धीरे धीरे, उसका ये कहना था लेखराज का, एक एक कदम चलोगे अपने आप मंजिल मिल जाएगी, जल्दी चलोगे तो ठोकर खा के गिर जाओगे। तो इसका ये कहना था एक एक हिंदुओं को करते जाओ, धीरे धीरे इसको विशाल सागर बना दो, सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करो। इसको ग्रंथ की आवश्यकता थी, तो इसने हिंदुओं के ही ग्रंथ भागवत को तोड़ा, इसने रामायण से हर चीज़
हिंदू ग्रंथों से लेके और हिंदू देवी देवताओं को दूसरे रूप में इसने प्रकट किया, पेश किया कि शिव जी, और शिव जी को उसने जानबूझ के, कि सभी जानते हैं कि देवादेव महादेव शिव जी हैं, शिव जी को इसने रखा जिसमें हिंदू आकर्षित हो सकें, शिव जी का नाम सुनकर हिंदू आकर्षित हो सके। और अपने आप को लेखराज ने अपने आप को स्वयं ब्रह्मा बना दिया, इस सृष्टि का रचयिता मैं हूं, ब्रह्मा। शिव जी के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मैं हूं, तो साक्षात प्रजापति ब्रह्मा अपने आप को बना लिया उसने। अब इससे बड़ी घोर विडंबना क्या हो सकती है कि स्वयं अपने आप को ब्रह्मा घोषित कर रहा हो जो व्यक्ति, और उसके जाल में आप फंस रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे ढोंगियों के और इनके चक्करों में आप लोग ना फंसें, अपना परिवार खराब ना करें, क्योंकि एक नहीं, बहुत से लोग हर कॉलोनी में, हर जगह इनके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी किसी ना किसी से ये छीन लेते हैं, मांग लेते हैं, मिल जाती है, और वहाँ पे ये आश्रम बना के 4 लोगों को बैठा देते हैं। उनका यही काम है, पति पत्नी को भाई बहन बना देना, अपने आप को स्वयं को ब्रह्मा बना लेना। अब वो उनका ये कहना कि आप जितना ध्यान करेंगे, जितना योग करेंगे, जितना ध्यान लगाएंगे, जितना स्वच्छ हृदय से लगाएंगे, आप भी ब्रह्मा बन जाएंगे, आप भी ब्रह्म हो जाएंगे, आप भगवान बन जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे, इंद्राणी बन जाएंगे। तो ये सिंधियों का जो टोटला है, क्योंकि ये ऐसे तो बहुत डरपोक कौम है ये, लेकिन एक समुदाय में बन के ये पूरे समाज पर राज करना चाहते हैं, और इसको कुछ समझ गया। जैसे मैंने देखा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जहाँ वो केस रजिस्टर्ड है, मैंने उसको सर्च किया नेट पे, देखा कि हाँ केस रजिस्टर्ड है, उसकी सुनवाई चालू है। तो मेरा बस यही निवेदन है, अपने बच्चों को, अपनी स्त्रियों को, अपने परिवार के, उनको समझाएं, उनको बताएं कि देखिए ये हो रहा है। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस समय से, जब ये हैदराबाद में, जो पाकिस्तान का हैदराबाद है, वहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि जाओ, हिंदुस्तान मार के भगाया था कि जाओ हिंदुस्तान में जाके ये सब करो। तो उसने, लेखराज ने यहाँ आकर, हिंदुस्तान में आकर ये सारे कृत करने स्टार्ट किए। अब देखिए, वहीं से पाकिस्तान जिस समय बना था, इसने सन 2000 9000 1930 में 1930 में इसने वहाँ पे संस्था डाल दी थी। हिंदुओं की बच्चियाँ, जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको अपने यहाँ आश्रम में ऐड कर लिया था। मतलब इसकी दृष्टि उस टाइम से खराब थी, सबको दिखाने के लिए भाई बहन बना दिया, उसके बाद में अंदर आपके जो है अलग ग्रुप चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। ये भी सुनने में आया है कि इनका जो खाना बनता है, रात के खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिलाई जाते हैं, कि वहाँ पे जो लोग भी जाते हैं तो वो जाके तुरंत फट से सो जाएं, फिर इनका गंदा खेल चलता है। ये आज तक सिर्फ धार्मिक संस्था होने की वजह से गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने कभी दखलंदाजी नहीं दी, लेकिन अब मैं निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट दखलंदाजी दे, चेक कराए, गुप्त लोगों को पहुँचाए कि वो चेक करवाएं कि उनके खाने में क्या मिलाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ मिलाते हैं कि लोग खाते ही सो जाते हैं, उनको कुछ होश नहीं रहता। सुबह पता चला कि किसी न किसी के साथ में रेप हो जाता है, उसकी फिर जो कुछ समझदार हैं वो FIR करती हैं, लेकिन पुलिस भी उनके यहाँ पुलिस भी खाना, ये भी मैंने सुना है, पुलिस का खाना भी माउंट आबू के हेडक्वार्टर में, वहाँ पे पुलिस का खाना भी वहीं बनता है, पुलिस भी वहीं खाना खाते हैं। तो इतनी बड़ी विडंबना के साथ में
ये सोचिए कि ये आश्रम चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी, और इसमें ब्रह्मा कुमारी लेडीज़ों के लिए, लेडीज़ तो होती हैं, ब्रह्मा कुमार भी होते हैं, जेंट्सों को भी ऐड किया जाता है। और जेंट्स उन्हीं को किया जाता है जो उनकी सारी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, तो उनको रखा जाता है। जो उनकी गतिविधियों में लिप्त नहीं होते उनको निकाल दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और है, चेहरा सुंदर होना चाहिए। वो आश्रम के अंदर होते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। लेडीज़ हो खास तौर पर, गोल चेहरा, सुडौल चेहरा है तो वो आश्रम के अंदर होगा। जो थोड़ा सा 19 है वो आश्रम के बाहर का काम देखेंगे, और जो बिल्कुल 18 हैं वो बाहर ट्रेन में बाहर जाके लोगों को प्रचार करेंगे। मतलब 29-37 श्रेणी बटी हुई है, 3 श्रेणी में। जो सबसे सुंदर हैं वो आश्रम के अंदर, जो थोड़ा कम है वो बाहर का काम देखेंगे, और जो थोड़ी और सुंदर नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही है, तो वो बाहर प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसी श्रेणियों में उनको रखा गया। और जो बड़े पद पे हैं वो सिंधी ही मिलेंगे। सर्च मार के देख लीजिए आप, पूरा इंटरनेट पे देख लीजिए, जो भी बड़े पद पे माउंट आबू पे हैं, शिवानी है, तो वो सिंधी है। और वही चयन करती है किसको ऐड करना है, किसको बाहर करना है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि आज हमारे सनातन पर चारों तरफ से चोट पड़ रही है। और हम सनातनियों का सिर्फ इतना है कि हम लोग बर्दाश्त करते चले जाते हैं, बर्दाश्त करते चले जाते हैं, कभी रिप्लाई नहीं करते। अब वो समय आ गया है कि रिप्लाई करना पड़ेगा। जो अपने छोटे बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, उनके लिए कुछ धरा पे छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय तो बिल्कुल एकदम फिर क्लियर है। क्योंकि एक वो कहते हैं, समुदाय के लोग कहते हैं कि जो काफिर हों उनको ख़त्म कर दो, उनको सर तन से अलग कर दो। उनके भी टारगेट पे हम ही रहते हैं, हिंदू ही रहते हैं। और एक ही ये ब्रह्मा कुमारी, ये घरों से टारगेट कर रहा है, घरों पे टारगेट कर रहा है, औरतों को टारगेट कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इन कुरीतियों को समाप्त करें। सरकार से भी निवेदन है कि ये जितनी कुरीति फैली हुई है इसको समाप्त किया जाए। और जो भी सक्षम लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि इस पर वीडियो डालें, अनेकों वीडियो डालें, लोग देखेंगे और अपने संस्कारों को सुधारेंगे। क्योंकि आज हमारे पास में कुछ भी नहीं है सिवा संस्कार के। राधे 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 राधे।